प्रोग्राम के बाद जो भी वो जवाब देंगे गौतम जी का और रोशन लाल जी का, लेकिन प्रोग्राम के बाद देंगे। प्रोग्राम के बाद देंगे गौतम जी का जवाब देंगे बलजोर सिंह जी, वो रुके रहे यहीं पर, और यही के साथ लंच का प्रोग्राम है। लंच करिए आप। थैंक यू। आप आ जाइए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आप। मेरे सभी श्रद्धेय साथियों, मेरे अनुशासन बनाते हुए जो मंच का संचालन कर रहे थे महोदय जी से उनसे 1 मिनट का टाइम लिया है। मैं शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं। शब्द शब्द गढ़ रहा हूं अर्थ के लिए, और शब्दों का ही अर्थ होता है अनर्थ के लिए। सोच से समझ बनती है और समझ से संस्कार और संस्कृति बनती है। ये जो कुछ मामला है हमारी सोच का है। यदि हम अपना आदर्श परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब को यदि हमने पढ़ा है और बाबा साहब को यदि हमने समझा है, वो फोटो लगा हुआ है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में कहीं पे भी जाति का जिक्र नहीं है, और जो बाबा साहब का मानने वाला और भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाला यदि किसी मूवमेंट में जाता है और वो ये सोच के जाता है कि मैं मानता तो सब अपनी बेनिफिट के लिए, लेकिन बदलूंगा मैं बिल्कुल नहीं, तो ये सब सोच के ऊपर है। अभी मेरे साथी डीपी सील हैं, माने हुए पत्रकार हैं, बुद्धिस्ट हैं, और दिल्ली में 200 बौद्ध विहार से ज्यादा हैं। 200 बौद्ध विहारों में बाबा साहब ने धम्म की और इसलिए आकर्षित किया था कि वहां पर मानव को इंसान समझा जाता था। लेकिन डीपी सील की लड़की जब जवान हुई तो 200 बौद्ध विहारों में ऑफर दिया गया कि मेरी बेटी की शादी से कोई बुद्धिस्ट विचारधारा का आदमी आगे आना चाहता है तो मैं उस बुद्धिस्ट विचारधारा के आदमी के साथ शादी करूंगा। लेकिन जो लोग अपने को धम्म का झंडा उठाते हैं, लेकिन वो लोगों की ऐसी सोच बता रहा हूं मैं कि वो लोग भी उनकी बैकग्राउंड खोदने लगे। किसी ने उनकी शादी से लड़की से शादी नहीं की, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये उनकी सोच से बाहर निकल नहीं पा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूँ। अभी यही वर्तमान में पोस्टिंग है मेरी थाना करावल नगर में। जब मैं मिशन मूवमेंट में पूरे भारत में जाता था तो मेरी बेटी बेटा ये कहते थे, पापा जी तुम मिशन क्या चलाते हो? बोलो बेटा, आप जब मेरे बराबर पे आएंगे, जब बाबा साहब के झंडे और डंडे को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर भी जुनून पैदा होगा। तो मेरी बेटी ने जब MA MPhil PhD बुद्धिज्म से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, आज उसकी समझ में आया कि इस ब्राह्मणवाद ने इस हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को किस तरह से यातनाएं देता है, किस तरह से परेशान कर रहा है। आज उस लड़की ने संकल्प लिया है कि मैं इस समाज को जगाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगी, हमें बच्चे नहीं बनाने हैं। और मैंने जो दूसरी लड़की की शादी की है, मैंने जाति भी समाज बनाने के लिए दिन रात एक करता हूँ। मेरे अंदर कोई जाति की भावना लेकर के मैं बात नहीं करता। मैंने OBC समाज में अपनी बेटी को ब्याया है। और आप ये झूठ मानते हो तो छावला एक गांव है दिल्ली में, मैंने तीसरी बेटी की शादी जानबूझ करके वाल्मीकि समाज में एक सगाई भी कर आया था, लेकिन वो लोग की सोच नहीं थी ऐसी। हम तो बुद्ध में भारत का सपना देखना चाहते हैं, जाति कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है। हम बुद्ध भी बने, जैसे मान लीजिए पहले हमको ढेर, चमार, जाटव, अम्बेडकर बाद और फिर बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट के होने के बाद भी हम उसी कीड़े में घुसते जा रहे हैं। फिर भी हम जाति की बात, अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बुद्धिस्ट होने के नाते जिसने अपनी दूसरी बिरादरी की जाति में शादी की हो, वो अपनी जाति का ही आदमी ढूंढता रहता है। ऐसे बुद्ध में भारत नहीं होगा। जाति हमारे दिमाग का कीड़ा है। जाति छोड़ो, समाज को जोड़ो, कुर्तियों को छोड़ो। एक डिप्टी डायरेक्टर थे अमर कॉलोनी के, परमहंस एयरलाइन से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए। मेरे साथ वो जो वहां पे गए थे होशियारपुर पंजाब में एक सभा में, मैं भी गया था। लेकिन मेरे अंदर में तो जितने बाल
उतना ही अम्बेडकर बाद घुसा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा उस मीटिंग में कि चमारों का सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है तो इस डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। मेरा बीपी हाई होगा तो मैंने उनसे कहा कि इस कुत्ते के पट्टे को तुम गले में लटका लो और गले में घूम घूम कर ये कहो कि मैं गली का कुत्ता हूं। अरे जिस बाबा साहब का तुम खा रहे हो, बाबा साहब से तुम समझे नहीं, जाति कुछ नहीं है। जाति मनुष्य के दिमाग में कीड़ा है, उसे आदमी निकाल नहीं पा रहा। जब तक इंसान बनने की परिधि में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ही लोग जाति की बात करेंगे। हमें बुद्ध में भारत बनाना है, आखिर तक फंसता रहा लिया बहुतों का सहारा है, धोखा हमें देते रहे ना दिखाए कोई किनारा है। बौद्ध धर्म अपना लो सारे, यही धर्म हमारा है, एक बार सब मिलकर बोलो जय भीम हमारा नारा है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, कुरुतियां छोड़ो, बुद्ध में भारत के लिए एक कदम आगे बढ़ो। इन्हीं कम शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।